यस, कल का प्रैक्टिस किए। चेक यस। बनाया, चेक को अपना बार बार हाथ में लेकर विजुअलाइज किया। It is यस। actually not about the money that you want. Yes, it is about the money because we are manifesting what we want. But कई बार होता है ना कि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के पास सब कुछ है, हम लोगों को जरूरत नहीं है। बट जब हम जो एरिया में हमारे पास है, जब हम उस एरिया के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारे बाकी सब एरियाज भी ना मैजिकल हो जाते हैं। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल एंड डू ऑल आवर प्रैक्टिसेस फॉर ऑल द एरियाज दैट वी नीड इन आवर लाइफ एंड दीज आर द थ्री मेजर एरियाज। तो हम लोगों को सब एरिया में काम करना होता है। ठीक है। अब आज की जो हमारी प्रैक्टिस है, वो बहुत जन बोलते हैं कि ये बहुत सिमिलर प्रैक्टिस है जो हमने मैजिकल डे वाली प्रैक्टिस करी थी। हाँ। शालिनी, वन क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी। यस यस प्लीज। मैं बोल रही थी, जैसे अपने जो चेक लिखते हैं, हाँ जी। तो अगर पहले वाले का बड़ा अमाउंट लिखा है, हाँ, तो वो रिडीम होने के पहले दूसरा लिख सकते हैं कि वी नहीं, शुड एक वेट फॉर बार दैट? में एक ही चेक लिखना है। जब तक वो पूरा नहीं होता है, तब तक दूसरा नहीं लिख सकते। बिकॉज हम्म। आप एक बार में एक ही चेक को मैनिफेस्ट कर पाएंगे ना। आप एक बार में एक ही को आप विजुअलाइज करने पाएंगे। तभी देखिए हम्म। आपका विजुअलाइजेशन भी ठीक होता है। जब हम विजुअलाइज करते हैं ना, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, ये, तो हम कोई पे भी अपना पूरा फोकस नहीं दे पाते हैं। वही वही बात है, बस वही मेरे को था, क्योंकि आई हर्ड दैट हैज लिसन्ड बिफोर आल्सो, दैट इज ओके, थैंक हाँ। यस, थैंक यू। यू सो ओके। मच, थैंक यू। अब आज की जो हमारी प्रैक्टिस है, इट्स इट्स अ वेरी नाइस प्रैक्टिस एंड ये तो सिर्फ लिख देने से ही हो जाता है पूरा। इट इज सच अ ऑसम प्रैक्टिस। और अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमने लिखा और हमारा काम हो गया। वाह, सोचो हमने कितनी प्रैक्टिस कर ली है, हमने कितने ज्यादा ग्रैटिट्यूड्स अपनी झोली में भर लिए हैं कि अब आज जो हम लिखेंगे, सिर्फ लिखने मात्र से ही हो जाएगा। ठीक है। तो आज का हम कंटिन्यू करेंगे डे 18, द मैजिक टू डू लिस्ट। ठीक है। एक मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। थोड़ा मेरे को लेट हो गया। यस यस, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। वाओ, बलून्स है। और बलून्स के ऊपर एक पेपर है, बलून्स के साथ, सॉरी, एक पेपर है। पेपर उस स्ट्रिंग में बांधा हुआ है। हाँ, और उस पेपर के ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट है। ठीक है। पेपर क्या है? पेपर हमारा मैजिकल टू डू लिस्ट है, जो हमको चाहिए जीवन में। कई बार होता है हमारा कुछ काम पेंडिंग रह जाता है, जो हमको एकदम टाइम नहीं हो रहा है करने का, जनरली जिसके लिए हम बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है करने का ये चीज, या कोई चीज की हमारी इच्छा नहीं होती है लेकिन बहुत जरूरी काम है करना। कोई टाइम होता है कि कोई चीज हम बहुत टाइम से करने का कोशिश कर रहे हैं, बट हमारा वो सफल नहीं हो रहा है। तो वो सारा काम जब हम एक पेपर में लिख देते हैं कि भगवान जी बस ये मेरा काम हो जाना चाहिए, और हम भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आप देखिए, बस वो लिख देने से ही ना हमको लगता है कि बस हमने भगवान पे छोड़ दिया है, अब हमारा वो काम हो जाएगा। मन कितना हल्का हो जाता है ना। तो वही यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं कि बलून की तरह से हम एकदम हवा में उड़ने लग जाते हैं जब हम सिर्फ अपना मैजिकल टू डू लिस्ट लिख देते हैं। ठीक है। आज बहुत सारा मैजिक डस्ट है हमारी लिस्ट के ऊपर। हमको कैसे हमारे वो सारे काम पूरे करने हैं ग्रैटिट्यूड करके। लेट्स सी, प्लीज कंटिन्यू। The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. By Ethel Phillpotts. Philpotts.
यस novelist, and poet. यस, संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है मतलब क्या चीज है जो हमको और जानवरों को अलग करती है? जानवर भी तो वही बुद्धि। सारा काम करते हैं, वो ही खाते हैं पीते हैं, अपना घर भी बनाते हैं, घोंसला भी बनाते हैं। Mind, thinking capacity. हाँ, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास बुद्धि है, भगवान जी ने हमको बुद्धि दी है, तो बुद्धि को हमको यूज करना है। ठीक है, बुद्धि हम कैसे यूज करते हैं? जब हम अलर्ट होते हैं, जब हम अवेयर होते हैं, हमारे आसपास की चीजों को हम गौर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब तब हम अपनी बुद्धि का मतलब एक्चुअल में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब हमारी बुद्धि को हम शार्प करेंगे, जब हम अलर्ट होंगे, अवेयर होंगे, तब हम अपने आसपास में जो छोटे छोटे मैजिक्स हो रहे हैं उसको हम देख पाएंगे। मैजिक्स तो दिन भर होते हैं यूनिवर्स में। आप देखेंगे सृष्टि में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी आपने नोटिस किया है धूप निकली हुई है और बारिश हो रही है? देखे है ना? होती है कभी कभी। तो हाँ। वो क्या होता है? मैजिक ही है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब बादल होते हैं तब बारिश होती है, तो धूप में कैसे बारिश हो सकती है? इट्स मैजिक। ठीक है, कई बार होता है कि एक लाल फूल का गमला है, उसमें एक पिंक फूल भी आ जाता है। कैसे आ जाता है? मैजिक। मैजिक को समझना होता है। मैजिक के लिए हमको अपने बुद्धि को ना बहुत अलर्ट करके रखना होता है। वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर, मतलब हमारी बुद्धि जब पैनी हो जाती है, जब शार्प हो जाती है, जब हम ऑब्जर्वेंट हो जाते और जब हम मानने लगते हैं कि यस, दुनिया में मैजिक है। एक तो है कि मेरी बुद्धि बहुत शार्प है, मैं सब कुछ देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि धूप में बारिश हो रही है, पर मैं बोलती हूँ, कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? हो रही है तो हो रही है, बिग डील। नहीं, हमको मानना भी होता है कि हाँ मैजिक है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कि मैजिक बोल के भी कुछ होता है। क्योंकि मैजिकल दुनिया में सब कुछ बहुत अलग होता है। जब हम मैजिकल दुनिया में सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, तब हम खुश रहते हैं, तब हमको यकीन होता है, तब हमको फेथ होता है। जब आप बुद्धि से सोचेंगे तब आप बोलेंगे कि जब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कहाँ से कोई काम कर पाऊंगी। और जब आपको फेथ होगा, विश्वास होगा कि नहीं, जब मैंने भगवान पे छोड़ दिया है मेरा काम हो जाएगा, तब आप उस मैजिकल दुनिया में हैं। ठीक है, तो वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर, मतलब कि हमको अगर मैजिक्स को देखना है दुनिया में, तो हमको अपनी बुद्धि को बहुत शार्प और ऑब्जर्वेंट रखना होगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to learn on gratitude even more so it can do far more magical things for you. यस, अब आज का जो प्रैक्टिस है, देखिए आप बोलेंगे कि वही तो हमने अपनी लिस्ट बनाई थी मैजिकल डे में भी, आज भी हम वही कर रहे हैं। तो क्या है कि मैजिकल डे वाले दिन हमने उस दिन भर का लिस्ट बनाया था कि ये काम है हमारा, और ये सब बहुत अच्छे से हो रहा है, थैंक यू। ठीक है, बट आज क्या है, आज का हमारा पहले का भी जितना भी कुछ पेंडिंग है, हाँ, हम उनके लिए भी लिखेंगे। एंड टुडेज प्रैक्टिस इज अ Let me हायर लेवल sign. प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस है ये हमको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, हमको हमारा ये जो प्रैक्टिस, हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन?
नहीं ना, नहीं क्रैक सुनाई दे हो रहा रहा है। अब सुनाई दे रहा है? हाँ, ये यस यस पैराग्राफ यस। कुछ भी नहीं सुना शालिनी। ठीक है। क्या है कि पहले भी हमने करी है, एक लिस्ट बनाई थी अपने काम की। आज भी तो हम वही करें ना, मैजिकल टू डू लिस्ट। तो कोई आप बोल सकते हैं कि उसमें और इसमें क्या फर्क है? पहले ड्रीम लिस्ट बनाया था। नहीं, एक मिनट एक मिनट। हैव आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग? नॉट अगेन। यस यस यस, रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग चल रहा है, यस। नहीं, हमने ड्रीम लिस्ट बनाया था, बट मैजिकल डे वाली प्रैक्टिस में हमने दिन भर के टू काम डू के लिए लिस्ट, थैंक यू या बोला टू था डू ना। लिस्ट। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। ये थोड़ा हायर लेवल का प्रैक्टिस है। ये हमारे पहले के भी जो काम पेंडिंग है, या हमको लगता है कि हमारा कुछ काम मतलब बहुत टीडियस काम है, करने का मन ही नहीं है हाँ, बहुत चीज ऐसा होता है तो अपने है ना, उसको इग्नोर ही कि करते कोई कर चीज लेंगे। समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। अब और तो और पढ़ा कितनी है। बार होता है कि किसी ने हमको कुछ काम बोला और हमको करने का मन नहीं है, और हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम उसको कैसे मना करें। बहुत चीज ऐसा होता है। हाँ, तो उन सब चीजों के लिए आज की हमारी प्रैक्टिस है। आज का हमारा प्रैक्टिस एकदम मैजिकल है। आज हम ना टाइम के लिए भी बात करेंगे। टू डू टाइम लिस्ट में तो मैनेजमेंट। खाली उस दिन का था कि मैंने क्या डे टू डे हाँ, में वो आज हमको जो क्या करना प्रैक्टिस है। था वो सिर्फ उस दिन हाँ। का था, हाँ, मैजिकल डे वाला प्रैक्टिस और वो क्या वॉज करना है फॉर पूरा दिन। वॉज फॉर दैट डेज प्रैक्टिस, उस दिन का हम्म। हमारा जो जो काम है। हम्म। ठीक है। टुडेज प्रैक्टिस इज फॉर एनी वर्क विच इज पेंडिंग, विच वी नीड टू डू फर्दर, जो हमको यस, आगे कुछ करवाना है उसके लिए। ये तो बहुत होता है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन अचीव। अच्छा, रोंडा बर्न बोल रही है कि अब तक हम लोगों को समझ में आ गया है दैट ग्रैटिट्यूड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। यस। अब हमने 17 दिन की प्रैक्टिस करी है। ठीक है। अब आई डोंट नो, नोबडी शेयर्स अ लॉट इन आवर ग्रुप, बट कुछ ना कुछ अगर आप अवेयर हैं अपने लाइफ में, तो आपको इन 17 दिनों में अगर आप अपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, तो कहीं ना कुछ कोई एरिया में जरूर कुछ ना कुछ मैजिक मिला होगा। ठीक है। तो आपको समझ में अब तक आया होगा कि ग्रैटिट्यूड करने से आप मतलब आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आपको सुख शांति चाहिए, आप पा सकते हैं। आपको घर में प्यार चाहिए, आप प्यार पा सकते हैं। ये ग्रैटिट्यूड ना कभी आपको जैसे दुखी नहीं होने देता, हमेशा आपको खुश मिजाज रखता है। कभी मतलब इट विल नेवर बिट्रे यू, इट विल नेवर लेट यू डाउन, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। आप जहां जाएं इसको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इट इज लाइक अ शैडो, इट इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको लगता है कि अब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम जो चाहे पा सकते हैं। इट इज ऑलवेज देयर विद मी। 100% श्योर, है 100%। ना? तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस है वो ग्रैटिट्यूड को और ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। एंड आज इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आप देखेंगे, वो आपके लाइफ में बहुत बार होता है। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। या 1 मिनट। Every day there are little life problems that come up and they need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can see any ways to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling praised or exhausted, but you don't have the means to get support to give your time out. You टू may be गिव यू faced टाइम आउट। to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck.
Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it solved, things seem to be getting worse. यस, अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि बहुत बार लाइफ में ना हम लोगों के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब जैसे हमने ना मैजिकल डे में बोला कि हमारा विजिट टू द डॉक्टर इज एक्सीलेंट, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहां जाके, मेरा काम हो गया। बट वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो हम डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? आजकल तो डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट मिलने में भी कई बार बहुत बहुत टाइम लग जाता है। Difficulty. हाँ, किसी के सोर्स के थ्रू जाना होता है। हाँ, तो वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे कैसे उनके पास? तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। आप इस लिस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको घर में कोई मरम्मत करानी है, आपको कारपेंटर नहीं मिल रहा है। हाँ, या कारपेंटर का आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसा आएगा, नहीं आएगा, अच्छा आएगा, नहीं आएगा। आप इस लिस्ट में लिख सकते हैं। ये लिस्ट तो लॉन्ग हो जाएगा, बहुत है हाँ, पेंडिंग का। बहुत है, वही बहुत, आपका मेरे जो तो काम है। बहुत है। आज आप वो सारा कुछ लिख सकते हैं, देन वी विल सी, वी विल गो फर्दर कि आगे क्या करना है। फिर सपोज ना, जैसे दो फ्रेंड्स में आपस में कोई अनबन हो गई एंड वो आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है और बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं। या जैसे हमने बात करी, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कोई काम बोल दिया। हाँ, सपोज आपको हस्बैंड ने कोई काम बोला और आपको एकदम नहीं समझ आ रहा है, आपका मन नहीं है करने का, और आपको ना समझ भी नहीं आ रहा है कि आप कैसे करेंगे वो काम, लेकिन आप मना नहीं कर पा रहे, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको चाहिए कि आप, कई बार होता है ना, स्पेशली न्यू मदर्स, हाँ, एंड कई बार ट्विंस हो जाते हैं, दो बच्चे हैं, सब बहुत ज्यादा काम हो जाता है, कई बार वॉशरूम भी जाने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ, तो और आपके पास हेल्प नहीं है, देर इज नो बडी टू हेल्प यू अराउंड, आपको लग रहा है ओ गॉड, दिन में अगर मेरे पास 48 आवर्स भी होते ना तो वो भी कम होते। ठीक है, आपको बहुत बार ऐसा भी लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, मेरे को हेल्प चाहिए, आ, मेरे को कोई ऐसा हो जो मेरे को मेरे बच्चों को ब्रिंग अप करने में हेल्प कर दे, एंड वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार होता है कि हमारे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, बहुत, मतलब सुबह से लेके रात तक हमको लग रहा है कि बैठने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा हमको, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। टाइम, स्पेशली ना जब हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आज आप बोलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? थिंक, लॉजिकल माइंड से मत सोचिए। आप ये सोचिए कि जहां हम, जो हमने आज तक सीखा है, जब आप यूनिवर्स में बोल रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, उसका क्या मतलब होता है? तो यूनिवर्स टाइम करेगा भी नहीं कोई काम टाइम के नहीं लिए हमें, करेगा का क्या मतलब है? टाइम नहीं देगा, टाइम नहीं देगा बिजी का क्या रखेगा। मतलब है? अगर आप सोचें प्रॉपरली, अगर सोचें, टाइम नहीं देगा यूनिवर्स तो क्या मतलब है? आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, है कि ओके, नहीं है? यू हैव अ शॉर्ट लाइफ, यू हैव नो टाइम, राइट? आज जो है, आज से वी विल एक्चुअली टेक केयर, हम लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि ओ गॉड ये दिन इतना छोटा क्यों है, हे भगवान मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास इतना काम है, मैं कुछ नहीं कर पाऊं, मेरी तो बुद्धि ऐसी है। नहीं, ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए।
हम लोग अपने ब्रेन को लेकर भी कितना कुछ बोल देते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरा तो बुद्धि ऐसा है, मेरे को तो कुछ कभी समझ ही नहीं आता है। दीज आर सच कॉमन सेंटेंसेस, लेकिन हम लोग समझते नहीं है कि हम लोग अपने लिए क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम यूनिवर्स में देते हैं वो ही हम यूनिवर्स से पाते हैं। जब हम बोलते हैं कि टाइम नहीं है, तो हम अपने लिए बहुत नेगेटिव सिचुएशन एक अट्रैक्ट करते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए बोलते हैं टाइम ही नहीं है भाई, ऑफिस चले गए, आए जिम चले गए, टाइम ही नहीं है इनके पास तो। हाँ, तो एग्जैक्टली exactly, तो देखिए आप, बड़े लोग एक्चुअल में कि मेरे लिए तो टाइम नहीं है इनके पास, हम दूसरों के लिए भी बोल देते हैं कई बार, विच इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। हम अपने लव्ड वंस के लिए भी कितना नेगेटिव बोल रहे हैं उस टाइम। ठीक है, तो हम किसी पर बोलते हैं कि मैंने उस पे अपना टाइम वेस्ट कर दिया, उससे तो बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसको कुछ भी बोल के। हाँ, या हम देखो, हमारे ना मुहावरों में, कहावतों में भी टाइम को लेकर बहुत कुछ कुछ है। तो आज जो है, आज से वी विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी पॉजिटिवली अबाउट टाइम। ठीक है, जब आप टाइम के लिए अच्छी बातें बोलेंगे तो टाइम भी आपको बहुत अच्छी बातें इन रिटर्न देगा। ठीक है, रिस्पेक्ट टाइम एंड टाइम विल रिस्पेक्ट यू। एकदम सिंपल सा बात है, टाइम को रिस्पेक्ट करिए, आपको समय आपको रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो भी कोई छोटी छोटी ना चैलेंजेस होती हैं, आपको कुछ चाहिए जो आपका नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा टाइम एक्सपैंड करना है। हाँ, आपको टाइम एक्सपैंड करना है, भगवान जी मेरा थोड़ा टाइम और बढ़ जाए। हाँ, मेरे पास 24 घंटे की जगह 36 घंटे हो जाए, मेरा ये सारा काम हो जाएगा। कि उस तरह की जब फीलिंग हो, जो भी आपके काम है पेंडिंग है, आपको कहीं से कुछ सोल्यूशन चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा है, आप अपने इस लिस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. यस, अब आप ये प्रैक्टिस करने से आपको जो भी छोटी मोटी आपकी जो भी काम होते हैं, पेंडिंग वर्क होते हैं, हाँ, आपको कहीं से कोई हेल्प चाहिए है, आपको किसी के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, आप सब इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसे करना है हम आगे देखेंगे। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. यस, डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ। आपका सोचने का काम नहीं है कि काम कैसे होगा, जो आपको चाहिए वो कैसे मिलेगा। आपका काम है सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना, सिर्फ अलाउ करिए। जितना आप फोकस करेंगे ना, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, उतना आपका काम नहीं होगा। ठीक है, फोकस ऑन जस्ट बीइंग ग्रेटफुल, तब आपका काम होगा। व्हेन यू कंबाइन ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप फोकस करते हैं कि आपका काम हो गया है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, आप बहुत खुश होते हैं। आपका सपोज एक कोई काम है, आपको, जैसे हमने बात करी, आपको कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, आपने अपने लिस्ट में ये लिख दिया,
फिर आप बार बार उस डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि मुझे वो अपॉइंटमेंट मिल गया है, मैं कितनी थैंकफुल हूँ, मैंने उनको दिखा दिया है, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट भी कर दिया है, थैंक यू भगवान जी, आई एम सो सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी, मेरी हेल्थ एकदम अच्छी। आपको उसके बाद आपको नहीं सोचना कि वो अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगा। हाँ, सारा काम आपके इच्छा के अनुसार अलाइन हो जाएगा। पीपल, सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स, सब कुछ आपके अनुसार अपने आप रीअरेंज हो जाएंगे। जैसा आपको चाहिए वैसा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से वो अपॉइंटमेंट आ गया आपके पास, एंड आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपको नहीं सोचना है कि कहाँ से होगा, आपको खाली ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, योर जॉब इज सिंपली टू बी एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर वॉट यू वॉन्ट डन राइट नाउ। ठीक है, आपको जो चाहिए आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल होना है, बाकी काम आपको सृष्टि पर छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करना है आज? Today, create a written to-do list of the most important things that you would like to be done or resolved for you, and and title your list the magical to-do list. You must put things on your list that you don't have You time to do. might put things on your You list. you might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problem, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. यस, अब आप आराम से एक पेपर या जर्नल में भी कोई पीछे में लिख सकते हैं, या आपकी कोई अलग से नोटबुक में आप ड्रीम लिख लिस्ट है, सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं, जो ड्रीम ड्रीम लिस्ट वाली। में नहीं लिखना है ये। ठीक है। इसको आप पेपर जहां पे भी लिखेंगे, टाइटल देना बहुत जरूरी है, द मैजिकल टू डू लिस्ट। ओके, फिर आपके जितने काम है, आपको जो रिजॉल्व करना है, आपको कोई का पेंडिंग अपॉइंटमेंट वर्क। चाहिए है, आपको कोई चीज रिजॉल्व करनी है, आपको बच्चों के लिए कोई हेल्प चाहिए है, आपको कोई ट्यूटर चाहिए है, आपको आपको जो भी आपका छोटा मोटा मोटा अपना लाइफ में हर एरिया में, आपको जॉब में कुछ चाहिए है, आपको हेल्थ की एरिया में कुछ चाहिए है, आपको कहीं शॉपिंग में जाना है और आपको लगता है कि आपको वो परफेक्ट चीज चाहिए है, आपको कुछ भी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है, आप सब कुछ उस लिस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी कुछ चाहिए आपको सिर्फ उस लिस्ट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to do list. यस, ये ना, ये लिस्ट बनाने से ही आपका आधा काम तो हो जाता है। जहां आप ऊपर लिख देते हैं ना द मैजिकल टू डू लिस्ट, एंड उसके बाद आप लिखते हैं, उसी से ही आपका आधा काम तो हो जाता है। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको तीन जो आपको लगता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो आपको सबसे ज्यादा आज की आज चाहिए, ठीक है, उसको आपको एक अलग से लिखना है कहीं पे। ठीक है, या उसके बारे में सोचना है आपको, या
विजुअलाइज करना है। जैसे हम लोगों को एक एक आइटम को फिर लेकर विजुअलाइज करना है। सपोज आपको आपके बच्चे के लिए एक ट्यूटर चाहिए, ठीक है, आपको एक मैथ्स का ट्यूटर चाहिए एंड आपको जैसा चाहिए आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे, ठीक है, तो आप उसके लिए विजुअलाइज करिए कि आपको आपकी फ्रेंड ने सपोज आपको फोन किया कि मेरे बच्चे के पास भी के लिए एक ट्यूटर मैंने रखा है एंड वो बहुत अच्छे हैं, तुम चाहो तो मैं उसका नंबर दे सकती हूँ। एंड आपने उनसे बात करी, उन्होंने आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हाँ बोल दिया है एंड ही इज टीचिंग योर चाइल्ड वेरी वेल एंड यू आर वेरी हैप्पी विद। आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है, आपको कम से कम 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है कि आपका ये काम हो गया है एंड आप कितने खुश हैं आपका ये काम हो गया है, ठीक है। Imagine that all people, circumstances and events have been moved to do it for you and it is now done. आपका ये काम हो गया है, ठीक है, और आप कितना उस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, आप कितने खुश हो रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, खुश होना बहुत जरूरी है। जब आप खुश होकर विजुअलाइज करते हैं, जब आप बहुत खुश होकर ग्रैटिट्यूड करते हैं, वो काम आपका होना निश्चित है, ठीक है। फिर एक के बाद एक तीनों चीज के लिए हमको विजुअलाइज करना है, कम से कम 1 मिनट तक हमको उस विजुअलाइजेशन में रहना है और बहुत खुश होके बहुत ग्रेटफुल होके इमेजिन करना है कि हमारा वो काम हो गया है, ठीक है। आप चाहें तो आप बाद में कोई भी और टाइम शाम को नेक्स्ट डे आप बाकी चीजों के लिए भी सेम चीज कर सकते हैं, बट एक बार में 3 ही चीज पे फोकस करिए। क्यों? क्योंकि 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन। हम अपने आप वो क्रिएट करने के लिए यूनिवर्स को विवश कर देते हैं, ठीक है। एक बार में 3 ही चीज के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है। और जब भी हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं या जब भी हम लोग कुछ लिख रहे हैं, हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि कैसे होगा, वो नहीं सोचना है। विजुअलाइज करने के टाइम भी नहीं सोचना है, यही सोचना है कि हो गया है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to solve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. यस, अब क्या बोल रही है? फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑलवेज। प्रॉब्लम पे फोकस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। आज आपका कोई मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप वो खाली प्रॉब्लम पढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा क्या सॉल्व? नहीं होगा ना। आप एक बार प्रॉब्लम पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, बट कुछ ना कुछ तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं तो कोई सोल्यूशन लिखना होगा ना। आपको हो सकता है एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, कोई कोई इक्वेशन फॉर्म करना होगा, कुछ भी। यू हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशन कि ऐसे करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। Right. अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो ये ट्राई कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं, बट फोकस तो हमको सोल्यूशन पे करना होगा ना। हम बार बार प्रॉब्लम, अरे मेरी लाइफ में तो इतना प्रॉब्लम है, अरे मेरा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है, अरे मेरे को तो ये आदमी मिल ही नहीं रहा है, मेरे को तो एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन मिल ही नहीं रहा है, मेरे पास तो कहीं से भी इतने जनों को मैंने बोल दिया, कहीं से कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन आ ही नहीं रहा है। आप बार बार अगर वो बोलेंगे तो हो जाएगा सॉल्व? नहीं होगा ना। आपको कुछ ना कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा ना उसके लिए। फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑलवेज, ओके। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप फोकस करेंगे प्रॉब्लम पे तो आपका प्रॉब्लम अपने आप और एक्सपैंड हो जाएगा।
आपको नहीं मिलेगा वो उसका सोल्यूशन। जहां आप बोलते हैं मेरा काम हो गया, माई सिचुएशन हैज बीन रिजॉल्व, मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, ठीक है। सपोज किसी से अनबन हो गई है, आपका वो मैटर्स रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कई बार बिजनेस में भी होता है ना, आपको कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, आपका आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है वो काम, लिख, राइट इट डाउन ऑन दिस लिस्ट, फोकस की आ गया है, ठीक है, उस पे फोकस करिए, उसके लिए बहुत खुश होके ग्रेटफुल होइए, आप देखेंगे कि आपका वो सिचुएशन रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। यू हैव टू बी अ मैग्नेट टू द सोल्यूशन, सोल्यूशंस को अट्रैक्ट करना है ना, प्रॉब्लम तो और अट्रैक्ट नहीं करना है। ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन, जिस चीज पे फोकस करते हैं वो अपने आप एक्सपैंड होता है। सिमिलरली जब आप बार बार बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है वो एक्सपैंड होता है, आपको वो ही मिलता है कि आपके पास टाइम नहीं है। जब आप बोलते हैं मेरे पास, वाह मेरे पास तो आज बहुत टाइम है, मैं अपना सारा काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है, आपके पास टाइम ही टाइम है, फिर आपके पास बहुत टाइम है फिर, ठीक है। ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन, हमेशा ये सोचिए कि आपका सारा काम बहुत आसानी से हो गया है, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत ग्रेटफुल हैं, और आप देखिए आपका सारा काम उसी आसानी से होते ही चला जाएगा, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। अब रोंडा बर्न ना अपना एक ठो एग्जाम्पल शेयर कर रही है, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. यस, अब क्या बोल रहे हैं ना कि ये स्टोरी उनके डॉटर की है, ये एग्जाम्पल उनके डॉटर का है कि जब वो एक दिन बाहर गई थी रात को, एंड मतलब फ्रेंड्स लोग के साथ या डिनर पे कहीं गई थी, एंड जब वो आई तो उन्होंने देखा उनका वॉलेट नहीं है, ठीक है। अब वॉलेट नहीं है तो उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ गिर गया, कहाँ खो गया, उनको एकदम नहीं समझ आ रहा था। वो जिस रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने सबसे पहले, हम वही करते हैं ना भाई, हम जहाँ गए वहां पे फोन करके पूछो कि वहां तो नहीं रह गया है। शी कॉल्ड अप द रेस्टोरेंट, वहां पे भी उनको नहीं मिला। उसके बाद वो जिस कैब को यूज करी, उस कैब कैब कंपनी का नंबर होगा, उन्होंने वहां पे फोन करके पूछा, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लिखा दी कि भाई ऐसे ऐसे मेरा वॉलेट खो गया, अगर मिले तो कहीं से अगर किसी ने बोला हो कि उनको मिला है। और उन्होंने आसपास की सड़कों पर भी ढूंढा, अपने घर के आसपास अपने नेबर्स को भी पूछा कि भाई आप लोगों को मिला है क्या, पर किसी को भी नहीं मिला। फिर उस वॉलेट में उनके, अब जनरली हम लोगों के वॉलेट्स में क्या होता है, हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, हमारे कैश होता है, हाँ हमारे और भी कभी ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कोई और भी कुछ कुछ जरूरत की चीजें कई बार होती हैं उसमें। हाँ, अब उसको बहुत लग रहा था कि अरे मेरा वॉलेट खो गया है, पर उस वॉलेट में ना उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। वो पहले शायद कहीं गई होंगी, कहीं आउट ऑफ स्टेशन गई होंगी, अब्रॉड गई होंगी, तो उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था उस वॉलेट में। हाँ, उनका कोई फोन नंबर नहीं था कि जहां से कोई उनको फोन कर पाए, Contact करिए. ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखिए। Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash,
Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, these seemed to be no hope. There seemed to be no hope. Yes, please continue. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hand. She opened her wallet. She went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. Yes. For the, देखिए अब उन्होंने क्या किया कि उनको मालूम है कि मैं उनके वॉलेट में ना कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उनका नाम है, बैंक के डिटेल्स पे जो भी उनका कार्ड वार्ड है उसमें उनका नाम है, बट उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो कहाँ से कोई ढूंढेगा, ठीक है। एंड प्लस क्या है कि जब सरनेम भी कॉमन होता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। टेलीफोन डायरेक्टरी में कोई कैसे, आपके नाम का तो कितने कितने लोग होंगे, तो कहाँ से कोई आपको ढूंढ पाएगा। तो उसके बावजूद भी उन्होंने फोकस क्या किया, वो बैठ गई, उन्होंने इमेजिन किया अपने वॉलेट को। हाँ, उन्होंने इमेजिन किया कि वो वॉलेट उनके हाथ में है, वो अपने वॉलेट को खोल रही हैं, वो अपने सारे सामान को देख रही हैं, और उनका वॉलेट जैसे था वो एग्जैक्टली उसी तरह से उनके हाथ में है, ठीक है। उन्होंने बहुत ग्रैटिट्यूड किया कि उनका वॉलेट उनके पास है, उनको मिल गया है, उनके वॉलेट में जो कार्ड्स थे, जो पैसे थे, सब इंटैक्ट हैं। हर चीज के लिए वो विजुअलाइज कर रही है। कई बार हम लोगों का क्या होता है, आई डोंट नो, मेरे साथ तो 2-3 बार हुआ है। कई बार कोई पीस ऑफ ज्वेलरी हम इधर उधर रख के भूल जाते हैं, या कोई कैश हम इधर उधर रख के भूल जाते हैं, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम पैनिक हो जाते हैं, अरे मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट। अभी ऑडिबल हूं मैं? नहीं हूं। एम आई ऑडिबल नाउ? अभी मेरे को सुन पा रहे हैं? yes. कई बार क्या होता है कि हमारा कोई पीस ऑफ ज्वेलरी खो गया, या कोई कहीं पे हम कैश रख के भूल गए, हाँ, और हम उसको ढूंढते रहते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। कोई बोलता है उल्टे हाथ से कहीं रख दिया होगा, मिल जाएगा, ढूंढ लो मिल जाएगा, पर आपने सब जगह देख लिया, आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, अब आप क्या करेंगे? हाँ, पूरा दिन कहीं पे ढूंढ लिया, स्पेशली ज्वेलरी के साथ होता है कि अरे वो अंगूठी कहाँ रख के भूल गए, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, आप क्या करेंगे? आप विजुअलाइज करेंगे कि वो अंगूठी आपके हाथ में है, आपने उसको पहना हुआ है, एंड वो पहन के आप कितने खुश हो रहे हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है, आपकी एकदम फेवरेट अंगूठी है, आपको मिल गई है, एंड आप कितने ग्रेटफुल हो रहे हैं, थैंक यू भगवान जी, आपको वो अंगूठी मिल गई है, ठीक है। तो कम से कम 1 मिनट तक आपको विजुअलाइज करना है। अब रोंडा बर्न की डॉटर ने जो विजुअलाइज किया, उसके बाद देखिए But क्या despite किया उन्होंने। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. यस, अब Later, जितनी बार भी उन्होंने अपने वॉलेट के बारे में सोचा, उन्होंने पॉजिटिव सोचा, उन्होंने बार बार यही सोचा कि वो वॉलेट उनके हाथ में है, एंड उसके बाद उनको कितनी खुशी हो रही है, वो कितना ज्यादा ग्रेटफुल हो रही है, ठीक है।
तो आपको भी बार बार यही सोचना है कि मेरा वो सामान मिल गया है, मेरा वो काम हो गया है। बार बार उसको सोच के आपको खुश होना है, ग्रेटफुल होना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। For the rest, later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. यस, अब देखिए उनका जो वॉलेट है ना, वो उनकी सड़क, उनके घर के सड़क पे एक फार्मर को मिला। ठीक है, अब वो फार्मर ने इधर उधर देखा, किसका वॉलेट है, किसका वॉलेट है, वो सोच रहे हैं। उन वॉलेट में तो कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो वो ढूंढ भी नहीं पा रहे थे उसको। तो अब वो शायद पुलिस स्टेशन में गए होंगे या इधर उधर उन्होंने पूछा होगा, किसी को नहीं पता कि किसका वॉलेट है। तो वो थक हार के अपने फार्म में वापस चले गए। हाँ, और वो फार्म बहुत दूर था, 100 माइल्स अवे। ठीक है, तो ये सुबह के टाइम में हुआ, एकदम अर्ली मॉर्निंग में। तब तक शायद इन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड करना शुरू नहीं किया था। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, विजुअलाइज करना शुरू किया, तो देखिए क्या हो रहा है। But बट while but while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was sorry, there is no listing for that name. देख रहे हैं मैजिक। हाँ, तो अब वो वॉलेट लेकर फार्मर तो अपने घर चले गए हैं, पर उनको बार बार वो वॉलेट खटक रहा था। किसी और का वॉलेट है, उसमें रुपए हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनको वो वॉलेट बार बार खटक रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो एक बार और मैं वो वॉलेट को चेक करता हूँ। उनको एक पेपर में एक और नाम मिला। ठीक है, वो नाम को अपने डॉट उस शायद कार्ड्स वार्ड्स पे जो भी नाम थे, उस सरनेम से वो पेपर पे जो नाम था उसको मिलाया। फोन डायरेक्टरी में कॉल करके उस इंसान का नंबर फाइंड आउट किया, उसको कॉल किया। एंड इत्तेफाक से जिनको कॉल किया वो इसी लड़की के पापा का नंबर था, जिनका वॉलेट खो गया था। ठीक है, अब देखिए मजेदार बात यह है कि ये जो नंबर है ये डायरेक्टरी में है ही नहीं। ठीक है, वॉलेट मिलने के बाद भी जब भी ये नंबर को सर्च किया गया, बार बार यही बोला कि इस नाम से, इस नंबर से कोई लिस्टिंग नहीं है, या इस नाम का कोई टेलीफोन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। बट फार्मर को कैसे मिला? Everything, every event, every circumstance, every person is moved, is aligned to help you achieve what you want. हर कुछ सृष्टि अपने अनुसार बदल देती है कि आपका काम हो जाए। ठीक है, तो मैजिकली वो नंबर उस दिन टेलीफोन डायरेक्टरी में लिस्ट में आ गया।
फार्मर को मिल गया, फार्मर ने फिर इस लड़की को कांटेक्ट किया, उनका वॉलेट मिल गया। एंड देखिए कितनी दूर से वो फार्मर ने उनका वॉलेट लौटा दिया। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट, एक hundreds मिनट नेहा, of एक मिनट। seemingly impossible events. हाँ, प्लीज कंटिन्यू। फ्रॉम 100 miles away। I'll start. यस। From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as much happened, As gratitude must performed happen, its magic. As must happened, gratitude performed its magic and moved every person, circumstances, and event to return her wallet to her. यस, एक मिनट, एक मिनट प्लीज। हाँ, Shalini, video pause. अभी आया। हाँ. यस। सो देखिए, 100 माइल की दूरी से भी उनका वॉलेट उनको मिल गया। एंड एवरीथिंग वाज अलाइंड जस्ट कि उनका काम हो जाए। किस तरह से हुआ कि उन्होंने बार 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 अपने वॉलेट को विजुअलाइज किया, बार बार उन्होंने इमेजिन किया कि वो वॉलेट उनके हाथ में है, उस वॉलेट का सारा सामान एकदम इंटैक्ट है, और वो बहुत खुश हो रही हैं, वो बहुत ग्रेटफुल हो रही हैं। तो बार बार जब उन्होंने इमेजिन किया तो सृष्टि ने उनका वो काम कर दिया। ठीक है, तो ये जादू रोंडा बर्न बोलती है हम लोग सबके पास अवेलेबल है, बस हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना, इस जादू का इस्तेमाल करना आना चाहिए, हम लोगों को ग्रेटफुल होना आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज टुडेज प्रैक्टिस फॉर द डे। प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 18. The magical to-do list. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. Create a written list of most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Number 3. Choose 3 of the most important things from your list and one at a time imagine that each thing has been done for you. Number 4. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best things that happened during the day. यस, अब क्या करना है? नंबर 1 और नंबर 5 रोज कर रहे हैं। वी आर राइटिंग आवर ब्लेसिंग्स, वी आर री रीडिंग देम, एंड हर ब्लेसिंग के बाद हम बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रात को मैजिक रॉक हाथ में पकड़कर सो रहे हैं, पूरा दिन भर को स्कैन करके दिन में जो भी बेस्ट बात हुई है उसके लिए बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल के सोना है। अब आज का क्या प्रैक्टिस है? आपको पेपर पे आपका जितना काम है, आपको आप 10-15 जो भी आपको लगता है कि आपको काम है, आपका कुछ पेंडिंग है, आपको कुछ चाहिए है, आपको कोई का अपॉइंटमेंट चाहिए, कोई ट्यूटर चाहिए, आपको किसी से कोई कोई सिचुएशन रिजॉल्व करनी है, आपको कहीं से कोई हेल्प चाहिए है, जो चाहिए आप सब कुछ लिखिए। 10, 15, 20 सारा अपना रिक्वायरमेंट्स को लिखिए। टाइटल द लिस्ट एज द मैजिकल टू डू लिस्ट। ठीक है, फिर उस लिस्ट में से 3 ऐसी आइटम्स को चुनिए जो आपको बहुत अर्जेंटली चाहिए। ठीक है, मतलब आपको जल्दी चाहिए।
तो उनको अलग से उनके बारे में सोच के एक एक आइटम को आपको ऐसे विजुअलाइज करना है जैसे कि आपका वो काम हो गया है। ठीक है, जैसे कि आपका वो काम हो गया है। कम से कम 1 मिनट तक आपको विजुअलाइज करना है, बहुत खुश होना है, बहुत ग्रेटफुल होना है, और बहुत 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 थैंक यू बोलते हुए इमेजिन करना है कि वाह मेरा तो ये काम हो गया है, आई एम सो हैप्पी। इमेजिन करिए कि होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी आपका काम है, जैसे आपको कोई ट्यूटर चाहिए, कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, कोई प्लम्बर को ढूंढना है, कोई फ्रेंड से कोई सिचुएशन रिजॉल्व करनी है, आपको आप बहुत थक गए हैं, बच्चों के लिए आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, इमेजिन करिए सारा काम जब हो जा रहा है तो आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। आज का प्रैक्टिस के लिए किसी को कुछ पूछना है, या कि जब तक अभी तक टिल डे 18 हम लोगों का जो भी हमने बात करी है उसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रैक्टिस अभी तक नहीं समझ में आया है, वो भी पूछ सकते हैं। रोज का प्रैक्टिस हम लोग रोज कर रहे हैं। एक हाँ, चीज पूछना था, यस। जैसे आज जो लिखेंगे मे बी उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स थोड़ा ड्रीम लिस्ट से ओवरलैप कर सकता है। जैसे ये सोचो एक ट्यूटर ही चाहिए, तो हाँ मे बी वो हाँ मैं ड्रीम लिस्ट में भी लिखी, इसमें थोड़ा सा ओवरलैप हाँ, करेगा तो तो कोई जैसे प्रॉब्लम देखिए नहीं। कई बार होता है, हमारा ड्रीम लिस्ट का है, हमारा मैजिक चेक का है, हमारा कोई मैजिकल डे का प्रैक्टिस है, कोई भी चीज ओवरलैप देखिए ये सब होगा। हम्म। अभी आगे का भी जो प्रैक्टिस कई बार होता है, आगे भी एक प्रैक्टिस आएगा, उसमें भी हो सकता है कि हम लोगों का ड्रीम लिस्ट से वो ओवरलैप करे। सो इट इज ओके, आप बस ग्रैटिट्यूड करना है बस, बाकी तो लीव इट कि कहाँ लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज और पूछना था, जैसे डे टू डे डेली रूटीन में जैसे अपने उठ के ब्लेसिंग करते हैं, रात को रॉक वाला करते हैं, हाँ, और ड्रीम लिस्ट को बीच बीच में अपने एनर्जाइज करते हैं जैसे जिसको करना है। उसके अलावा डेली में, और जैसे ये तो सिर्फ आज का टू डू लिस्ट है, इसके अलावा और डेली में और क्या करना चाहिए कि इतना वो कर लो हम तो लोग एट द एंड ऑफ द बुक बात करेंगे। बात करेंगे कि डेली में एकदम रूटीन में क्या वो होना हम चाहिए। लोग एट द एंड ऑफ द बुक बात करेंगे, ठीक है। अभी बस डेली का करते जाएं। अभी आज हम तो लोगों का आज आज का के बाद एक्टिविटी 10 दिन का प्रैक्टिस और है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। मैंने मॉर्निंग का करे, अभी नाइट का, और जो पर्टिकुलर डे का दिया हुआ है बस। नहीं, आपको मैजिकल आपका ड्रीम लिस्ट को एनर्जाइज करना है, मैजिक हाँ चेक को एनर्जाइज करना है आपको। हाँ। आप अपना हेल्थ वाला प्रैक्टिस रोज करेंगे, जहां आपने लिखी है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, कीपिंग अलाइव। लिख कर रखा है, आप बार बार पढ़ते हैं तो आप इमेजिन करते हैं, थैंकफुल होते हैं कि मेरी हेल्थ एकदम अच्छी है। फिर जहां आपने अपना नोट को चिपकाया है, थैंक यू थैंक फॉर यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन given गिविंग थ्रू throughout आउट my माई life, लाइफ। आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो हम्म। these are practices। देखिए, अपना आपका मनी का प्रैक्टिस है, बिल्स वाला, राइट, आपने थैंक यू शॉपिंग फॉर द गए, मनी, थैंक यू पेड उसका, हाँ वो ये सब देखिए बहुत इजी है दिन भर में इनकॉर्पोरेट करना। करना। और रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं है ना इसमें। नहीं, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको अगर रिलेशनशिप वाला वो 3 फोटो वाली जो प्रैक्टिस है, वो भी अगर आप चाहें तो आप रोज कर सकते हैं, टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, टू मेंटेन द स्टेटस quo ऑफ योर रिलेशनशिप। किसी के साथ अच्छी नहीं है तो भी जो हमने मैजिकली हील योर रिलेशनशिप वाली जो प्रैक्टिस करी थी वो आप डेली कर सकते हैं। आप सारा प्रैक्टिस constant भी डेली कर gratitude. सकते हैं। यहाँ पे वनीता दीदी जो हैं वो अपना सारा प्रैक्टिस डेली करती हैं। शी डज ऑल हर प्रैक्टिसेस एवरी डे। राइट। ओके, क्या बोल रहे हैं सुनीता दी आप? नहीं, she said ना constant gratitude है ना वो रिलेशनशिप में, वो तो चैप्टर में है हाँ, ही ना. आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करिए, आपको रिलेशनशिप का प्रैक्टिस करना है, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी है। आप बहुत कोई दिन लो फील कर रहे हैं, बहुत कोई दिन आपको किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है,
आप मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी वाला प्रैक्टिस करिए। आप आपने जितना अभी तक किया है उसमें सारे प्रैक्टिसेस ऐसे हैं कि आप डेली भी कर सकते हैं, आपको एज रिक्वायर्ड आप वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, आज का प्रैक्टिस समझ में आया? अंडरस्टूड? Yes. यस। तो वी विल ऑल मेक अ मैजिकल टू डू लिस्ट टुडे। सबने कल किया अपना मैजिक चेक वाला प्रैक्टिस? वी मेड अ चेक, वी एनर्जाइज्ड इट। अगर आपका पहले से भी बना हुआ है ना कोई चेक, तो उसको भी कम से कम 3 बार आपको एनर्जाइज करना था। क्या आपने किया उसको? ठीक है, ओके। तो अब लेट अस डू आवर प्रेयर फॉर द डे। ठीक है, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। Let's join our hands, close our eyes, sit straight. आप जिनकी पूजा करते हैं उनके बारे में सोचिए, जिनमें बहुत श्रद्धा रखते हैं, जिनमें भी विश्वास रखते हैं, उनको बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू। मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। मेरे ऊपर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखने के लिए थैंक यू भगवान जी। मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। मुझे पॉजिटिव और काइंड हार्टेड बनाए रखने के लिए थैंक यू भगवान जी। मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू भगवान जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच, मुझे इतने प्यारे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरी हर जरूरत का हर खुशी का ध्यान रखा। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए थैंक यू भगवान जी। मुझे इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू भगवान जी। मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू भगवान जी। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू। मेरी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू, मुझे फिट रखने के लिए थैंक यू, मेरे आइडियल बॉडी वेट के लिए बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए थैंक यू, खाने को मन पसंद स्वादिष्ट भोजन देने के लिए थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये बुक लिखी, थैंक यू भगवान जी। इस मैजिक बुक के लिए जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, हमको अपनी जिंदगी को बदलना सिखाया, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मेरी हर इच्छा को हर जरूरत को पूरा करने के लिए थैंक यू, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Yes. Now let's do our affirmations for the day. हम हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, बहुत दिल से और एकदम विश्वास के साथ बोलिए,
Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am surrounded by loving relationships in my life. I am surrounded by loving relationships in my life. I attract wealth easily and effortlessly. I attract wealth easily and effortlessly. I am blessed with good health and fitness every day. I am blessed with good health and fitness every day. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे. ठीक है. Thank you, everybody. Thank you, Neha, for Thank you. the Thank you. wonderful reading. Thank you. Thank you for your patience and love. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Shalini, for the lovely, lovely class. Thank you. Thank you so much. Thank you.